जीवों की हालत देखिए, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा। चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकाम ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदारों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उन नेताओं का भी इतिहास देखो, जब गोलियों का शिकार बना दिया जाता, उन्हें अखबारों में घसीट दिया जाता, जेल खानों में डाल दिया जाता, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी मन में ख्याल आता है, शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, फिर भी महात्मा दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे
पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा ली, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहां मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने इतनी तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते,